हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेवी मेटल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव टॉक्सिक फॉर्म्स। ओके, सो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी आर लर्निंग दिस। देखिए, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो यूजुअली उसमें वो क्या पूछते हैं। जब हैवी मेटल्स की बात आती है तो उसमें वो टॉक्सिक फॉर्म पूछते हैं उसकी। अब पर्टिकुलर मैटर की हर फॉर्म जो है वो टॉक्सिक नहीं होगी। तो कौन सी फॉर्म उस पर्टिकुलर मेटल की टॉक्सिक है, जब हम हेवी मेटल्स की बात करते हैं स्पेशली वो हेवी मेटल्स के बारे में पूछते हैं। हेवी मेटल्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, व्हाई दोज मेटल्स आर हैवी। ये वन ऑफ द वीडियो हमने डिस्कस किया है, आई थिंक सॉलिड वेस्ट और समथिंग कुछ इसमें। सो एक सीरीज़ है यूजीसी नेट पेपर वन की। सो वहाँ पे सभी वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा जिनका पेपर सेकंड इन्वायरमेंटल साइंस है उसके रिगार्डिंग। सो पेपर वन पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और पेपर सेकंड इन्वायरमेंटल साइंस, दोनों के लिए वो जो प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट पेपर वन के नाम से है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सो वहाँ पे नंबर वाइज वीडियोस है, यू कैन गो एंड चेक देयर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं हैवी मेटल और उनकी टॉक्सिक फॉर्म्स के बारे में। सो वहाँ आपसे टॉक्सिक फॉर्म्स पूछ ली जाती है कि कौन सी फॉर्म किस मेटल की टॉक्सिक है। तो हम सारे इंपॉर्टेंट हैवी मेटल देखेंगे और उसमें उनकी टॉक्सिक फॉर्म्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की। क्यों हम बात करें मरकरी की? क्योंकि इसके बारे में पूछा जा चुका है कई बार। इसका सिंबल है एच जी। तो एम ई, एम यू, एम वाई कोई भी ना टिक करके आए, क्योंकि उसमें वो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी जब सिंबल देते हैं तो उसमें वो पूछ लेते हैं। तो सिंबल इसका एच जी है मरकरी का। इसकी टॉक्सिक फॉर्म, सबसे टॉक्सिक फॉर्म मरकरी की है ऑर्गेनो मर्क्यूरियस। ऑर्गेनो यानी कि ऑर्गेनिक फॉर्म इसकी सबसे टॉक्सिक है। और उसमें भी कौन सी? मिथाइल मरकरी। ये एल छूट गया इसमें। इसमें मिथाइल मरकरी सबसे टॉक्सिक फॉर्म है और इसका सिंबल है सी एच थ्री एच जी प्लस। सिंबल क्यों बताया मैंने? क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें मरकरी की टॉक्सिक फॉर्म पूछी थी और उसमें मिथाइल मरकरी नहीं मेंशन था, उसमें सी एच थ्री एच जी प्लस मेंशन था। सो वहाँ पे क्या हुआ, मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे ये तो पता था कि मिथाइल मरकरी टॉक्सिक फॉर्म में, बट मुझे सिंबल नहीं पता था, तो आई गॉट कंफ्यूज, क्योंकि सी एच फोर, सी एच टू, इस तरीके से काफ़ी सारे उन्होंने सिंबल्स दिए हुए थे। यानी तीन सिंबल दिए थे जिसमें से एक करेक्ट था, तो आई गॉट कंफ्यूज। तो इसलिए सिंबल मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है कि जो गलती मैंने की वो आपसे ना हो। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग, दैट इज आर्सेनिक। ये दूसरा हैवी मेटल है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि पढ़ने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक है। ए एस इसका सिंबल है और इसकी जो टॉक्सिक फॉर्म है वो है आर्सीन गैस, यानी इनऑर्गेनिक फॉर्म। बेसिकली आप ध्यान रखेंगे, इनऑर्गेनिक फॉर्म आर्सेनिक की सबसे टॉक्सिक है। इसमें ए एस प्लस थ्री मोर टॉक्सिक हो जाती है ए एस प्लस फाइव से। ए एस एच थ्री यानी आर्सेनेट, इसके बारे में थोड़ा सा अपने नीचे दिया हुआ है। जो टॉक्सिक फॉर्म है मरकरी की, इनऑर्गेनिक मरकरी है, उसमें भी एक आता है हमारा ट्राइवेलेंट और एक आता है पेंटावेलेंट, है ना। सो आर्सेनिक अगर हम ट्राइवेलेंट की बात करें तो ए एस थ्री भी लिखा हुआ आपको दिया जा सकता है। ए एस टू ओ थ्री की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। पेंटावेलेंट में ए एस फाइव दिया जा सकता है या ए एस टू ओ फाइव। ये इसका केमिकल एक तरीके से कंपोजिशन, केमिकल सिंबल है। और ये इस तरीके से थ्री और फाइव की फॉर्म में आपको दिया गया है रोमन न्यूमेरिकल्स में बेसिकली। सो दिस इज पेंटावेलेंट को आपने आर्सेनेट बोला है, पेंटावेलेंट इज आर्सेनेट फाइव, है ना। ट्राइवेलेंट थ्री को आपने आर्सेनिक बोला है। तो अब इसमें से ऑर्गेनिक फॉर्म हमें ये तो पता चल गया कि, सॉरी, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म आर्सेनिक की सबसे टॉक्सिक है। लेकिन अगर मैं पेंटावेलेंट की बात करूँ और ट्राइवेलेंट की बात करूँ, तो ट्राइवेलेंट आर्सेनिक ट्राइवेलेंट इज मोर टॉक्सिक देन आर्सेनिक पेंटावेलेंट। ओके, तो पेंटावेलेंट से ज़्यादा बेसिकली ट्राइवेलेंट एक तरीके से काफ़ी हार्मफुल है, यू कैन से टॉक्सिक है। यू कैन से कि आर्सेनेट से आर्सेनिक ज़्यादा टॉक्सिक है। दोनों ही इनऑर्गेनिक फॉर्म है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड वन, दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम में आता है आपका हेक्सावेलेंट क्रोमियम। हेक्सावेलेंट जैसे कि इसको आप इस तरीके से लर्न करेंगे। हमने पढ़ा है ना कि वन के लिए मैथ एज प्रो ब्यूट, इस तरीके से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। हेक्सा के लिए सिक्स यूज होता है, ट्राई के लिए तीन यूज होता है, तीन के लिए ट्राई यूज होता है, सिक्स के लिए हेक्सा यूज होता है, पांच के लिए पेंट यूज होता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है ना। तो वहीं से आप इसको रिलेट करेंगे, हेक्सा इज समथिंग सिक्स, है ना। तो हेक्सावेलेंट जो क्रोमियम है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है क्रोमियम की। और सी आर सिक्स प्लस, क्रोमियम सिक्स, ठीक, ये इसका एक तरीके से केमिकल सिंबल हो जाता है। कैडमियम की अगर मैं बात करूँ, सी डी इसका एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। और इसमें कैडमियम क्लोराइड यानी कि सी डी सी एल टू, ये इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है आपको, केमिकल कंपाउंड की फॉर्म में, या केमिकल इसका नेम दिया जा, केमिकल फॉर्म में आपको दिया जा सकता है, केमिकल स्ट्रक्चर इसको दिया जा सकता है, दिस इज केमिकल नेम। कैडमियम ऑक्साइड यानी कि सी डी ओ,
is more toxic. CDO and CDL2, these are the toxic form of cadmium. Moving on to lead is another heavy metal. लेड की जो सबसे टॉक्सिक फॉर्म है, ऑर्गेनिक फॉर्म है उसकी। तो ऑर्गेनिक फॉर्म में इसका आ जाता है टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड। अच्छा, ऑर्गेनिक है नहीं है ये हमें कैसे पता चला? देखो इथाइल आया हुआ है ना, तो इथाइल क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चेन है ना। C8H20 पीबी, पीबी क्या है? लेड, और ये क्या है आपकी? हाइड्रोकार्बन चेन। तो जहाँ पे भी आपका कार्बन आ जाता है वो क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक। तो इसलिए क्या हुआ? ये ऑर्गेनिक हुआ। टेट्रामिथाइल C4H12 पीबी, पीबी क्या है आपका? हैवी मेटल है, और इसमें C4H12 ये क्या हो जाता है आपका? ऑर्गेनिक हो जाता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन आ गया। मेन कार्बन होता है ऑर्गेनिक में। सो ध्यान रखेंगे लेड में, और लेड में जो टॉक्सिक है फॉर्म कौन सी है? ऑर्गेनिक। इधर वो आपको टेट्राइथाइल दे सकता है, टेट्रामिथाइल दे सकता है, दोनों मुश्किल देगा वो साथ में, क्योंकि दोनों ही टॉक्सिक फॉर्म है। हाँ, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे सकता है? इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फॉर्म इसकी टॉक्सिक है, जबकि जहाँ हमने आर्सेनिक की बात की थी तो आर्सेनिक में हमने देखा था कौन सी फॉर्म टॉक्सिक है? इनऑर्गेनिक। तो कभी कभी वो आपको केमिकल सिंबल ना देके, कभी कभी वो केमिकल कंपोजिशन ना देके, आपको केमिकल नेम ना देके, जैसे आर्सेनेट है केमिकल नेम हो गया है, तो केमिकल नेम ना देके वो आपको क्या दे सकता है? इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक टॉक्सिक फॉर्म है, इस तरीके से भी दे सकता है। तो इसलिए वो भी मैंने साथ में मेंशन किया है। You can take the screenshot of this, you can write it down. These are the handwritten notes, and ये एक तरीके से यू कैन से कि रिफाइंड नोट्स हैं। मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं, और ये सारी चीज़ें प्रीवियसली पूछी जा चुकी हैं। सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनको एक बार आप गो थ्रू करेंगे ना एग्जाम से पहले, तो लर्न हो जाएंगी, और यू कैन हिट द आंसर। इट इज़ ईजी टू हिट द आंसर अगर हमारा थोड़ा भी माइंड में रहती हैं चीज़ें, तो वो बात है। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे आर्सेनिक में, तो आर्सेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म इसने बोला, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। आर्सेनिक की आर्सेनिक है, O3 है, कहीं पे कार्बन नहीं है, तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक। ASO5 कहीं पे कार्बन नहीं है, तो क्या है? इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म आप इस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। ऑर्गेनिक है मतलब कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन भी होगा उसके साथ, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावेलेंट ना, तो उनके साथ हाइड्रोजन पेयर अप हो जाता है। हालांकि आप उतनी केमिस्ट्री में मत जाइए अभी। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की क्या पहचान है। जिसमें कार्बन मिलता है वो ऑर्गेनिक है, जिसमें नहीं मिलता है वो इनऑर्गेनिक हो जाता है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर, अलग चीज़ें और हो सकती हैं, यानी कि हेटेरो एटम्स और हो सकते हैं। सो दिस इज इट, कि इसमें आपने पढ़ा कि कौन कौन से हैवी मेटल और उनकी कौन सी और कितनी टॉक्सिक फॉर्म्स हैं, जिसमें हमने उनके केमिकल नेम के बारे में देखा और उनके केमिकल सिंबल्स के बारे में देखा। साथ ही साथ ये देखा कि वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आपको क्लियर हुआ होगा। आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और जो भी आपकी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर दैट। ओके, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, उसके साथ साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइट मूड में रहिए, और गुड लक फॉर योर एग्जाम। एंड अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो 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 पेशेंसली, कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और नई वीडियो बनाऊँ, आधे आधे घंटे की वीडियो बनाऊँ, एक एक घंटे की वीडियो बनाऊँ, बिकॉज दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग, क्योंकि मेरे व्यूवर्स उसको सुनते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।